आज हम शुरू करने वाला है एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो। हर किसी एग्ज़ाम में आजकल टाइम एंड वर्क से 2 3 4 कई बार तो 5 5 क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए देखिए टाइम एंड वर्क की शुरुआत करते हैं। तो देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है। टाइम एंड वर्क में पहले ये समझना होगा कि इसमें फ़िक्स टाइप चलता है। करीब 8 से 9 टाइप हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। आपने एक बार ये टाइप समझ लिए, हर टाइप के अपन 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपने ये टाइप समझ लिए तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखो इसमें से सबसे पहला टाइप है कि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी वही काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अपन को ए का कोई भी एक्स वैल्यू दे देते हैं, बी का कोई भी वाई वैल्यू दे देते हैं, फिर पूछते हैं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए देखिए, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को। ए कर रहा है 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। अब अपन से पूछा है ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है लघुत्तम। आप सबको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इन दोनों का एलसीएम आ गया 30 डेज, ये इनका एलसीएम आ गया। अब देखो अपन को इसमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, पहले ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, जो एफिशिएंसी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। कैसे निकालेंगे, 10 का 30 में भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। फिर अपन बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 का भाग 30 में देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 दूना 30। इसकी आ गई बी की एफिशिएंसी 2। अब अपन से पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का समय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आप ये वैल्यू आई है इसमें इन दोनों एफिशिएंस का जोड़ के भाग दे देंगे। 30/3 + 2 जो कि होती है 30/5, और ये आपके उत्तर आ जाता है 6 दिन। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। जो ए अकेला कितने दिन में कर रहा था, ए अकेला 10 दिन में कर रहा था, बी उसको कर रहा था 15 दिन में। और जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो वो काम हो जाएगा 6 दिन में। तो देखो ये टाइप 1 का हो गया पहला एग्जाम्पल। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसमें अपन वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ 10 दिन है तो इसकी जगह अपन ले लेते हैं, ये देखो समझने के लिए है सिर्फ, यहाँ पे 15 दिन है और यहाँ पे कर लेते हैं अपन, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे 12 दिन कर लो, 12 दिन कर लो। अब ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी उस काम को कितने कर रहा है, 12 दिन में। तो देखो ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम निकाल सकते हो आप आराम से। एलसीएम 15 और 12 का कितना आएगा, 15 दूनी, एलसीएम वो होती है ऐसे छोटी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो देखो ऐसे छोटी छोटी संख्या, देखो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60, और 60 में 12 का भी भाग जा रहा है तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 60। तो देखो 15 का भाग कितनी, ये इसमें देखो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का भाग 60 में देंगे। 15 45, 15 चौको 60, 4 बार चले गया। 12 का कितनी बार गया, 12 का 5 बार। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। तो देखो ए प्लस बी का समय निकालने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 बटा इन दोनों का जोड़ 4 + 5, तो ऊपर तो आ जाएगा 60 और नीचे कितना आ जाएगा, 4 और 5 9। तो देखो ये कट रहा है तो काट लो, वरना कोई बात नहीं, जैसा आए वैसा ही उत्तर लिख दो। तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो ये 20 आ गया ऊपर, और ये नीचे कितना आ गया, 3। अब इसको आगे काटना चाहो तो काट दो, वरना इतना ही छोड़ दो। तो ये पूरा कट रहा है तो 3 × 6 = 18, 6 बार तो पूरा गया, 2 बचा और 3 अपने ही नीचे रह गया। इसका मतलब 6 सही 2/3 दिन में ये दोनों मिलके कार्य करेंगे। जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कुल समय कितना लगा, 6/3। अब देखो
आपके सबके वैसे तो ये क्लियर हो गई होगी ये चीज़ कि जब दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल देख लो जिसका समझ में नहीं आया, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन ने ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, मान लो 7 दिन में कर रहा है। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 21 दिन, मान लो 21 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 7 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 21 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम इनका 7 का 21 का, देखो 21 में ही दोनों संख्याओं को भाग जा रहा है, 21 का 21 में भी जा रहा है और 7 का भी 7 का भी जा रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 21, तो 7 3 21, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, 21 से कम 21, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। दोनों का कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे इन दोनों को सम 3 + 1, दोनों का एफिशिएंसी को योग, तो इसमें आ गए नीचे 4। तो देख लो इसको कट रहा है, जितना कट रहा है उतना काट लो, वरना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो 4 21/4। तो 4 5 20, 4 5 20, तो 5 सही 1/4 डेज। तो देखो ये आपके टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में फिर देखते हैं अपन क्या था। टाइप 1 में था जब दोनों अलग अलग कार्य करें और अपन से पूछा हुआ हो कि दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। फिर एलसीएम में एक का जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो 7 का भाग दे देंगे इसमें 21 में, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, वैसे बी की एफिशिएंसी आ जाएगी और दोनों की एफिशिएंसी का योग का भाग इसमें दे देंगे। उसके बाद में अपने इन दोनों का सम्मिलित समय आ जाएगा। तो देखो ये होता है टाइप 1। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 हम सीखेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक समाप्त होता है आपका टाइप 1।